नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट हमारा 12 होने वाला है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ये, पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा, देखिए कौन सा चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। जो चोरी चोरा की घटना हुई थी तो वो किस जिले में हुई थी? क्या गोरखपुर में हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, वाराणसी में हुई थी या कानपुर में हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी चोरा चोरी घटना? तो किस, ये कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में। कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है वहां पर ये हुई थी। असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गई थी। देखिए एक थाना था, चोरी चोरा जो नामक जगह थी, वहां पर एक थाना था। उस थाने में घुसकर जो जो आंदोलनकारी थे, जो थाना था उसकी घेराबंदी कर ली थी। घेराबंदी कर कर उसमें देखिए जो वहां पर जो उस टाइम पे मिट्टी का तेल था, उस मिट्टी का तेल डालकर उसमें क्या आग लगा दी थी। और जो उसमें अंदर पुलिस कर्मचारी थे वो सभी जलकर उसी में मर गए थे। तो सही आंसर क्या होगा? पहले का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ये घटना कब हुई थी? 4 फरवरी, 4 फरवरी 1922 में। कब? 1922 में ये घटना हुई थी। तो सही आंसर क्या? ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा कौन सा नहीं है? क्या चुंबकीय टैब नहीं है, प्रोम नहीं है, सिटी रोम नहीं है या फ्लोमी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सही आंसर क्या होगा दूसरे का? तो कौन सा नहीं है? फ्रोमी। कौन सा नहीं है वो? फ्रोमी नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा दूसरे का? सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ चालू किया गया था और कब चालू किया गया था? स्टेशन चालू किया गया था कब? 1966 में किया गया था, 1969 में या 1968 में या 1967 में? तो कब चालू किया गया था? 3 का सही आंसर क्या होगा? तो कब किया गया था ये? 1969 ईस्वी में। कब? 1969 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो कौन सी परियोजना जो है उत्तराखंड में है? क्या टेहरी हाइड्रो पावर ऑफ कॉम्प्लेक्शन है या कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या सारवती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है या चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो कौन सा इसमें टेहरी वाला है? कौन सा? टेहरी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 4 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तिरंगा झंडा स्टुगार्ट्स, कौन सा स्टुगार्ट्स में मैडम कामा ने फहराया था? इसे चोरी छिपे ब्रिटेन सरकार में कौन लाया था? तो इसे कौन लाया था? देखिए तिरंगा झंडा था तो सबसे पहले किसने फहराया था? ये मैडम मैडम भीखा कामा ने फहराया था। तो इस जो तिरंगे झंडे को लाया कौन था? क्या इंदु लाल यामकिनी लाए थे या भीख में मांगने का काम किया या किशन लाल या वीर सावरकर? तो कौन लाए थे इसे? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन लाए थे? इंदुलाल। कौन लेके आए थे इसे? इंदुलाल लेके आए थे। कौन? इंदुलाल। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 5 का सही आंसर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? इनमें से कौन सी आदिश राशि है? क्या क्षण होगी, बल होगी, मास होगी या वेग होगी? तो कौन सी आदिश राशि है इसमें? तो सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन सी है वो? आदिश। तो कौन सी है? मास। कौन सी है? मास होगी। सही आंसर क्या है? सी है होगा। क्या होगा? 6 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है, भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से संशोधन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? या 35वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो कौन से द्वारा किए गए थे? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन सा होगा? सी सही होगा। कौन सा होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, जो केवल संगीत में दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार होगा, क्या टैगोर होगा, ऑस्कर होगा, काउंट्स होगा या ग्रैमी होगा। तो कौन सा अवार्ड है जो केवल इसमें संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सिंगिंग के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इनमें से 8 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा ग्रैमी अवार्ड, कौन सा होगा, ग्रैमी अवार्ड होगा। सही आंसर कौन सा होगा, 8 का डी होगा, कौन सा होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किस नियम अनुसार स्थिति, कौन सा स्थिति तापमान पर गैस का आयतन दाब से व्युत्कुल अनुपात होता है, तो वो किस कारण होता है, क्या बॉयल के नियम अनुसार होता है, चार्ल्स के नियम अनुसार होता है, या गिलोलोल के नियम अनुसार होता है, या ग्रैम के नियम अनुसार होता है। तो किसके अनुसार होता है वो, सही आंसर क्या होगा, बॉयल के नियम अनुसार, किसके, बॉयल के नियम अनुसार होता है। सही आंसर क्या होगा, तो 9 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो पहली गणना थी उसका प्रयास किसने किया था, क्या BKR राव ने किया था, या दादा भाई नौरोजी ने किया था, या SD तेंदुलकर ने किया था, PC महावल्लोबनी ने किया था, वेल लोबिशी ने किया था। तो किसने किया था, 10 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने, दादा भाई नौरोजी ने किया था, किसने, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचालक संचारण तंत्र के अंग नहीं है। तो कौन से नहीं है, बड़ी आंत नहीं है, हृदय नहीं है, रक्त नहीं है, या धमनियां नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 11 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी नहीं है इसमें से, कौन सी नहीं होगी, तो वो होगी बड़ी आंत नहीं है, कौन सी, बड़ी आंत नहीं है, बड़ी आंत नहीं है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सूर्य की चमकती, देखिए किसकी, सूर्य की चमकती सतह को क्या कहते हैं, जो सूर्य की चमकती सतह है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, या फोटोस्फीयर कहते हैं, या वातावरण कहते हैं, या क्रोम स्फीयर कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, 12 का सही आंसर क्या होगा, क्या कहते हैं उसे, फोटोस्फीयर, क्या कहते हैं उसे, फोटोस्फीयर कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, मोपाला विद्रोह किसकी हो रही है, मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। तो ये किन वर्षों के बीच हुआ था जो मोपाला विद्रोह था, क्या 1917 से लेकर 1919, 1923 से लेकर 1924, या 1921 से लेकर 1922, या 1914 से लेकर 1915। तो किसके बीच हुआ था, सही आंसर क्या होगा, तो कब, ये 1920 से 22 के बीच में, कब, 1921 से लेकर 22, सॉरी कब, 1921 से 22। सही आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, 13 का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कंप्यूटर की भौतिक, देखिए कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परमाणुओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहता है, जो कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी की संग्रहित होती है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, क्या आउटपुट प्रक्रिया कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रशासन कहते हैं, प्रसंस्करण, या इनपुट प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, 14 का सही आंसर क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट की प्रक्रिया कहते हैं, क्या, आउटपुट प्रक्रिया। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 14 का सही आंसर ए होगा, क्या होगा, ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष, किसकी बात होती है, इंद्रधनुष फोरवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस किस लिए की थी। तो ये किस लिए जो योजना चलाई गई थी इंद्रधनुष वाली, तो ये किस लिए योजना चलाई गई थी, क्या निजी बैंकों में क्षमता निर्माण के लिए, निजी क्षेत्रों में बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए, या संसाधनों जुटाने के लिए, या सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। तो किस लिए चलाई गई थी ये योजना, 15 का सही आंसर क्या होगा, तो किस लिए चलाई गई थी ये, सार्वजनिक क्षेत्रों में, किसके लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों
क्षेत्र और बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। सही आंसर क्या होगा 15 का? सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, वैश्विक जलवायु किसकी, वैश्विक जलवायु परिवर्तन संगठन किसकी पहल थी? जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन संगठन था ये किसकी पहल थी? क्या महाद्वीप संघ की थी, या ग्रामीण संघ की थी, विश्व संघ की थी, या यूरोप संघ की थी? तो ये जो संगठन बनाया गया था ये किसकी पहल पर बनाया गया था? किसकी पहल पर बनाया गया था? सही आंसर क्या होगा इसका? तो क्या होगा? यूरोप संघ की पहल पर। किस पर? यूरोप संघ की पहल पर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। 16 का सही आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्या कहता है, येन, येन की मुद्रा है। येन किसकी मुद्रा है? क्या मालदीव की है, जापान की है, बाली की है, दक्षिण कोरिया की है? तो येन है तो वो कहाँ की मुद्रा है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसकी है वो? जापान की मुद्रा है। किसकी है वो? जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा है। आप कमेंट करके जापान की क्या राजधानी आप बताएंगे? इसकी राजधानी, राजधानी कमेंट में जरूर बताएं। इसकी जापान की राजधानी क्या होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कौन सी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? क्या ईचल को कहा जाता है, एंगुलर को कहा जाता है, कार्ल्स लियर्स को कहा जाता है, या बोथम हुक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे कहा जाता है? कार्ल लियोन्स को। इसे कार्ल को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। 18 का सही आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था तो वो किसके खिलाफ, किसने लड़ा था? क्या टीपू सुल्तान ने लड़ा था, सिजाउद्दौला ने लड़ा था, मीर जाफर ने, या अरबर्दनी खान ने? तो किसने लड़ा था ये? 19 का सही आंसर क्या होगा? किसने लड़ा था ये? सिजाउद्दौला ने। किसने? सिजाउद्दौला ने लड़ा था। उस प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 1757 में। कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, कौन से राष्ट्र में 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? तो किस देश ने की है? देखिए 5 बार लगातार 5 बार की है। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा देश कर चुका है? क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, या न्यूजीलैंड? तो कौन से देश ने की है? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने की है वो? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश ने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है तो उसका जो मुख्यालय है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी जो हो गई संस्था, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या बेंगलुरु में है, नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है? तो कहाँ पर है उसका? 21 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है उसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है, प्रसिद्ध गोल कौन सा गुम्बद कहाँ पर स्थित है? जो प्रसिद्ध गोल गुम्बद है वो कहाँ पर स्थित है? क्या पंजाब में है, राजस्थान में होगी, कर्नाटक में होगी, या गुजरात में होगी? तो कहाँ पर है वो? सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है वो? कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? 22 का आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 2024 में आर्थिक विज्ञान किसकी बात होती है? आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2024 में देखिए किसका पूछ रहा है, मेडिसिन यानी साइंस का पुरस्कार किसे मिला था? क्या जॉन स्थमल को, जेम्स एलिस्थल को, या रॉबर्ट बिल हुक को, या डोवर्स डोवर्स एबलोज साइमन जॉनसन जॉनसन और जेम्स ए रोनविंस को? तो किसे मिला था ये? सही आंसर क्या होगा? तो किसे मिला? ये इन लोगों को मिला था। ये देखिए कई लोगों का ग्रुप है तो ये इन
तीन चार लोग थे इसमें, कौन कौन थे, कौन कौन शामिल थे इसमें, ठीक है, कौन कौन थे, डॉमर्स, डॉमर्स, एस गोमल, साइमन जॉनसन और जेम्स, जेम्स ए रॉबिन्स। तो किसे मिला था, इन तीन चार लोगों को मिला था, तीन लोग थे, इनको ये पुरस्कार मिला था। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है जलियांवाला नरसंहार किस तिथि को हुआ था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो किस तिथि को हुआ था, क्या 30 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 30 अप्रैल 1920 को, या 13 अप्रैल 1920 को। तो कब हुआ था ये, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायस रॉय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। देखिए जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे बॉस रॉय कौन था, तो किसके टाइम पर हुआ था, क्या लॉर्ड रिपन के समय, जेम्स फोर्ड के समय, डलहौजी के समय, या इरविन के समय। तो किसके समय हुआ था ये, कौन था, जेम्स फोर्ड था। कौन था उस समय, लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, 25 का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है कौन सा रंग उर्वरकों की क्रांति से जुड़ा है। तो कौन सा रंग है जो उर्वरकों की क्रांति से जुड़ा है, क्या गुलाबी होगा, धूसर होगा, काला होगा, या सुनहरा कलर होगा। तो कौन सा कलर है, सही आंसर क्या होगा 26 का, तो कौन सा, धूसर कलर होता है। जो धूसर कलर होता है वो होता है। सही आंसर बी होगा। क्या होगा, 26 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र, पृथ्वी ग्रह है जो, उसका कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जीवन मौजूद है, जहाँ पर हम लोग सभी रहते हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, क्या जैव मंडल होगा, वायुमंडल होगा, व्रत होगा, या हिममंडल होगा। तो कौन सा जो स्थान है जहाँ पर जीवन मौजूद है, तो सही आंसर क्या होगा, वो जैव मंडल होता है। कौन सा, जैव मंडल होगा। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 27 का ए। देखो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो इनमें से कौन से राज्य में है विधान परिषद है, या हिमाचल प्रदेश में, असम में, मध्य प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में। तो किस राज्य में होगी, 28 का सही आंसर क्या होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में नहीं है, असम में भी नहीं होगी, मध्य प्रदेश में नहीं होगी, केवल आंध्र प्रदेश में। इसमें से किस में, आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है 2024 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में फिल्म अफेयर पुरस्कार मिला है। 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है, तो किसे, क्या 12th फेल को मिला है, गदर 2 को, जमान को, या OMG 2 को। तो किस फिल्म को मिला है, तो देखिए OMG 2 को नहीं मिला है, जमान को भी नहीं मिला, गदर को भी नहीं मिला, 12th फेल को मिला है। किसे, 12th फेल को। सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, किसकी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय, क्या शिलोंग में होगा, शिकागो, न्यू जर्सी में होगा, बोस्टन में होगा, न्यूयॉर्क में होगा। तो कहाँ पर होगा, 30 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में होगा। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, क्या WC रॉकटन से, या कैल्विन से, न्यूटन से, अल्बर्ट आइंस्टीन से। तो किससे संबंधित है, सही आंसर क्या होगा, तो किससे, रॉकटन से होगा, से रॉकटन से। सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए। 31 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किसकी हो रही है,
BARC कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? क्या हैदराबाद में, मुंबई में, चेन्नई में या तारापुर में? तो कहाँ पर स्थित है ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? देखिए हैदराबाद में नहीं होगा, तारापुर में भी नहीं है, चेन्नई में नहीं है, तो कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। 32 का सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो किसने दिया था? पहली बार किसने दिया था इसका विचार? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या MS रॉय ने, MN रॉय ने, या BN राव ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने दिया था? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने दिया था? किसने दिया? MN रॉय। किसने? MN रॉय ने सबसे पहले इसका विचार दिया था। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा 33 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 का कहता है जन शिक्षण जन शिक्षण संस्थान JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो किसके में होता है? क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो किसके अधीन होता है? 34 का सही आंसर क्या होगा? कौशल विकास। किसके? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधीन। सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 34 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इनमें से कौन है जो संतूर वादक है? क्या निखिल बनर्जी होंगे? क्या निखिल बनर्जी, उस्ताद बिंद्रा खान होंगे, शिव कुमार शर्मा होंगे, या सज्जाद हुसैन होंगे? तो कौन है इसमें से संतूर वादक? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है वो? शिव कुमार शर्मा। कौन होंगे? शिव कुमार शर्मा। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का कहता है कौन से, देखिए 49वें समांतर, कौन से 49वीं समांतर के बीच सीमा रेखा है? तो किसके बीच है ये? क्या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है, USA और कनाडा के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है? तो किसके बीच है ये? 36 का सही आंसर क्या होगा? USA और कनाडा के, अमेरिका और कनाडा के बीच है ये। किसके? अमेरिका और कनाडा के। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है पहला भारतीय संचारण उपग्रह था? तो कौन सा था वो भारत का पहला भारतीय संचारण उपग्रह? कौन सा था? क्या माँ था, आर्यभट्ट था, रोहाणी था, या एप्पल था? तो वो कौन सा था? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा था? एप्पल था। कौन सा था? एप्पल। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कौन सा सूचना प्रौद्योगिकरण में, कौन सा NIU का क्या अर्थ होता है? NIU की फुल फॉर्म होती है तो वो क्या होती है? क्या नाम मात्रा के लिए आंतरिक इकाई होती है, नेटवर्क इंटरफेयर यूनिट होती है, या राष्ट्रीय सूचना उपयोग होता है, नेटवर्किंग आंतरिक इकाई होती है? तो क्या होती है? 38 का सही आंसर क्या होगा? क्या होती है वो? नेटवर्क इंटरफेयर यूनिट होती है। या नेटवर्क इंटरफेयर यूनिट। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा 38 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है सेब से संबंधित रोग को के रूप में जाना जाता है? जो सेब से संबंधित होता है, किससे? एप्पल से। क्या होता है? फायर बुलेट होता है, रेड स्टेज रोग होता है, टिक रोग होता है, या ग्रीन ईयर रोग होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होता है? फायर बुलेट होता है। कौन सा? फायर बुलेट होता है। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है लिचेन एक ऐसा जीव है जो कि चेतावनी देता है। जो लिचेन जीव है वो किसकी चेतावनी देता है? क्या मृदा प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, गैस प्रदूषण की, या जल प्रदूषण की? तो किसकी चेतावनी देता है? 40 का सही आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण की। किसकी? वायु प्रदूषण। किसकी चेतावनी देता है वो? वायु प्रदूषण की देता है। सही आंसर बी होगा। क्या होगा?
बी होगा। ये देखिए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।